संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 7वीं गाथा की चर्चा चल रही है। उसकी टीका मैं आज पढ़ना चाहता हूँ, उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। आस्ताम तावद बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्र्यनैव न विद्यते। आस्ताम शब्द है ना, ये बहुत ताकत वाला शब्द है। जाने दो, छोड़ो। दूर रहो ऐसा अर्थ किया है। मैंने भी वही किया है, पहले भी जयचंद छाबड़ा ने वही किया था। मैंने शब्द बदला नहीं है, लेकिन जाओ जाने दो, बहुत हो गई बात। आस्ताम क्या? तावद बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम। तो कर्मों का बंध होता है, इसलिए ज्ञायक भगवान आत्मा अशुद्ध होता है। कर्मों का उदय होता है, इससे उदय में मोह राग द्वेष भाव होते हैं, इसलिए भगवान आत्मा अशुद्ध होता है। इस बात को तो जाने दो, छोड़ो। इसकी चर्चा करने से ज़्यादा क्या फायदा है? अरे कहते हैं आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद खड़ा हो तो भी वो अशुद्धि का जनक है। एक बात आप समझ लो, विकल्प का अर्थ भेद होता है, भेद का अर्थ विकल्प होता है। जो है ना 47 नय, उन्होंने विकल्प नया भेद नया भेद नय के नाम से नय हैं, उसका एक ही अर्थ है। यदि वहाँ विकल्प नय और अविकल्प नय हो तो उसका अर्थ भेद नय और अभेद नय है। अब भेद नय और अभेद नय हो तो उसका अर्थ विकल्प नय और अविकल्प नय। बस क्या है ये? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हैं, ये गुण आत्मा में हैं, फिर ये अशुद्धि के जनक कैसे हो गए? क्या गुण भी अशुद्धि के जनक हो सकते हैं? कभी तुम अशुद्धि की परिभाषा नहीं समझते हो। ये जो विकल्प खड़ा हुआ ना भेद का, वो द्रव्य टूटा ना, द्रव्य की अखंडता खंडित हो गई, भारत की अखंडता खंडित हो गई। क्या वो क्या कहते हैं कि लोकसभा में हंगामा हुआ और मराठी और गुजराती सांसद आपस में लड़ पड़े महाराष्ट्र और गुजरात के मुद्दे पे। तो वो कहते देश टूट गया। अभी कहाँ टूटा है? अभी तो एक ही है। वो जरा उन्हें थोड़ी गाली गलौज करी है आपस में, दो व्यक्तियों ने। कहते उसका बीज पड़ गया ना। ये भेद के विकल्प, भेद मैंने उसकी अखंडता खंडित हो गई ना। भगवान आत्मा तो अखंड है ना, अखंडानंत ऐसा ना 73वीं गाथा की टीका में आता है। तो इसकी अखंडता खंडित हो गई। हम आज से चिंता नहीं करेंगे कैसे कि जो आज जो एक गुजरात और महाराष्ट्र का चक्कर खड़ा हुआ है, तो एक दिन उसका बहुत खराब परिणाम होगा। इसको यहीं जन्मूल से उखाड़ना चाहिए। मेरे एक ताऊ जी थे, चचेरे ताऊ जी, 5 लड़के थे और सब नगर सेठ थे। वो सबसे बड़े गांव में, जो जितने गांव वाले में जैसे सेठ होते हैं, अभी भी उनका पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार। 5 लड़के थे। उनको दमे की बीमारी थी, सड़क पर सोया करते थे, रात भर खांसते रहते थे और सैकड़ों गाय भैंस बंधे रहते थे। किसी गांव के गाय भैंस की ये ताकत नहीं थी कि उनकी गाय भैंस के सामने जो घास पड़ा है उसमें मुंह मार दें। इतना प्रताप था, इतनी धाक थी। खुले में सब संपत्ति पड़ी रहती थी। और वो मरे तो घर में से गहने चोरी हो गए। 5 जवान बेटे सोते रहे। किसने रक्षा की थी उसकी संपत्ति की? क्यों महिपाल भाई? प्रताप ने,
उनका जो प्रताप था उसने रक्षा की थी। अब फिर वो बिल्कुल जमीन पे आ गए सब कुछ दिनों में ही। क्यों आ गए? तो उनकी एक गाय जंगल में मरने की मुख थी, गिर गई, होती ना, बहुत कमजोर थी, गिर गई, उठ नहीं सकती थी, घर आ नहीं सकती थी। तो किसी ने आकर उनको खबर दी कि तुम्हारी एक गाय वहाँ पड़ी है, तुम उसका इंतजाम करो, नहीं तो कुगी चौंक चौंक खाएंगे, वो मर जाएगी। तो उसने कहा कि जब 5 गायें मरेंगी तब मेरी एक मरेगी। सच्ची घटना है बिल्कुल, मसंद भाई है मेरे तेरे भाई ने, अब तो बेचारा वो भाई भी मर गया, उसके बच्चे हैं, कि जब 5 गायें मरेंगी तब मेरी एक गाय मरेगी। तो जिस आदमी ने कहा था, वो बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा बेटा अब गारंटी से 5 नहीं 50 500 मरेंगी। जब तुम्हारे हृदय में ये भाव पैदा हो गया ना, क्या अब ये सब मरेंगी। तो वो जो अंदर में भाव पैदा हो जाता है ना, वो उसकी जड़ में वो हमें अंदाजा नहीं लगता कि ये कितना खतरनाक है। उस वक्त हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो बीज पनप कर कितना खतरनाक हो जाता है। और जब उसका फल ऐसा हो जाता है कि फिर उसको हम, जैसे पीपल की जड़ होती है ना, तो पीपल के पेड़ को नहीं उखाड़ते, जरा सा पौधा लगता है पर परवाह नहीं करते हैं। अब हमारा देखिए, हमारे इस हॉल से वो अंतिम दीवार, हॉल से भी 20 फुट आगे कमरे हैं और उसके 20 फुट आगे एक पीपल का पेड़ है। उसने हमारे हॉल की दीवारों को हिला दिया, कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत ट्रीटमेंट कराया, कुछ नहीं होता। जिस दिन वो पीपल का जरा सा पौधा उगा था, उस दिन सोच लेते, है ना, तो शायद ये होता। तो वो ये कहते हैं कि आत्मा का एकत्व विभक्त था ना, तो इसने उस आत्मा के एकत्व को तोड़ा। आत्मा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, इनका अखंड पिंड है। तो वो अखंडता को तोड़ने वाला ये नय है, इसलिए ये भी अशुद्धि का जनक है। ये बातें हम कहते हैं। देखो आस्ताम, जाने दो, बहुत हो गई बातें, ऐसा इसका अर्थ होता है ना। अमृतचंद के कई शब्द ऐसे हैं, अलम अति प्रपंचेने, क्यों, क्या है इसका अर्थ? अब हिंदी में जो भी अर्थ लिखते हैं मिट्टी पलीत हो जाती है, मजा नहीं आता उसका। हाँ, वो तो ज्यादा बकने से क्या फायदा है, समझ गया? इसमें जो दम है वो तुम्हारा अधिक बोलने से क्या बात, उसमें दम ही नहीं आ गया। ज्यादा मैंने अनुवाद किया ना उसका, व्यर्थ के बकवाद से। वो शाम को कौन कर रहा था, राजन जी कर रहे थे, कौन कर रहा था प्रवचन उस छंद पे, एक लड़के ने किया था 34वें छंद पे, तूने किया था ना, तो क्या व्यर्थ के बकवाद से, उसका अनुवाद तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पद्यानुवाद? तो उसमें क्या है संस्कृत में शब्द, अलम अति जलपई अनलपई विकल्पई। हाँ बोल बोल। हाँ, अकारी कोलाहले ने, बिना काम का कोलाहल क्यों करता है? और कोलाहल तो बकवादी को बोलते हैं ना, जिसमें और दम रस आ जाए उसमें। भैया ज्यादा चर्चा करने से क्या फायदा, इसमें क्या दम है? उसकी टोन कायम रहना चाहिए। मुझे उसी वक्त ख्याल आया था कि पढ़ नहीं रहा है, इसमें तो व्यर्थ के बकवाद से लिखा है मैंने। अच्छा नहीं लगता है लोगों को, हम बकवाद कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ही ये है, यानी आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके ज्ञान कहने से उसकी अखंडता खंडित होती है। 2 सगे भाई थे और बहुत ही प्रेम से घर में रहते थे। पड़ोसियों ने बहुत कोशिश की थी उन्हें तोड़ने की, लेकिन वे टूटे नहीं थे। तो एक दिन बड़ा भाई बाजार से
2 आम लाया। आम जो है ना, कोई सांचे में ढले ढले तो निकलते नहीं है, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, तो कुछ थोड़ा फर्क तो होता ही है ना, है? और वो आया तो दोनों भाइयों के दोनों लड़के सामने खड़े थे। उसके मन में विकल्प आया कि ये बड़ा आम है, लेकिन भाई साहब का लड़का इधर खड़ा है और इधर खड़ा है मेरा लड़का, बड़े आम हाथ की तरफ बड़ा आम जिसमें है, और छोटे आम की तरफ ये है। यदि मैंने इसको छोटा दिया और अपने लड़के को बड़ा दिया तो घर में फूट पड़ जाएगी कि देखो अब ये शुरू हो गया है भेदभाव, अब नहीं चलेगा क्या। तो उसने ऐसा करके समझ, देखो मेरा सुनो भी नहीं देखो भी, इस बच्चे को इस हाथ से दिया, इस बच्चे को इस हाथ से, अपने बच्चे को छोटा आम दिया और भाई के बच्चे को बड़ा आम दिया। बड़ा भाई ये देख रहा था, उसने बोला इधर आ, हो गया, थई गया क्या, बहुत दिन हो गया, बस सब बंटवारा करो, आज सब अलग अलग, कुछ नहीं। कि हुआ क्या है कि कुछ नहीं, बस अब आज से सब अलग अलग न्यारा न्यारे हो जाओ। शैलेश भाई नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसने कहा कि बोलते क्यों नहीं हो, मैं समझता हूं तुम क्या क्यों कर रहे हो ये बात। अरे तुम देखो ना उन दोनों के हाथ में बड़ा आम किसके हाथ में है। तेरे बच्चे के हाथ में बड़ा आम है, मेरे बच्चे के हाथ में बड़ा आम नहीं है। उसने कहा बड़ा किसके में है और छोटा किसके में है ये मुझे नहीं देखना है, पर मैंने तो ये देख लिया कि ये बच्चा मेरा है और ये तेरा है। अभी तक ये दोनों बच्चे हमारे थे। समझ में आया कि नहीं आया क्या छाबड़ा जी? अभी तक ये दोनों बच्चे हमारे थे, हमने कभी ऐसा भेद नहीं किया था। कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो हम कहते थे 2 बच्चे हैं, कभी हमने एक बच्चा नहीं बोला किसी से। समझ में आया ना? अब आज से मेरा और तेरा हो गया ना तेरे मन में, उसको छोटा बड़ा आम की कोई बात नहीं है, लेकिन ये मन में जो खड़ा हो गया है अब नहीं चलेगी। तो ये जो भेद खड़ा हो गया है, ज्ञान दर्शन चारित्र, नहीं चलेगा। ये ज्ञान दर्शन चारित्र है, हमको कौन कहता है माना, ये प्रकृति का नियम है। वो तेरी पत्नी से पैदा हुआ है, मेरी पत्नी के उधर से पैदा हुआ है। स्कूल में नाम भी बाप की जगह तेरा लिखा है, इसकी जगह मेरा लिखा है। इस सब में मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है, क्यों साहब? वो तो जो वस्तु की व्यवस्था है, वो वस्तु की व्यवस्था से चलेगी। आत्मा में जो अनंत गुण हैं तो वे अनंत गुण आत्मा में रहेंगे। लेकिन जो तुमने उसको खंडित कर दिया, अखंड आत्मा को, उसका एकत्व खंडित कर दिया। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, मैं एक हूं, कहां रहा? मैं तो 3 हो गया। और 3 के 33 होते देर नहीं लगेंगे, वे तो अनंत हो जाएंगे। गुण तो अनंत है ना। इसलिए देखो, आस्ताम तावद बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। उसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। हाँ, यतो ही अनंत धर्मणि एकस्मिन् धर्मण्य निष्णात अन्ते वासि जनस्य तद अवबोधाधिधायी कैचित् धर्मई अनुशासताम सूरिणाम धर्म धर्मिणो स्वभावतो अभेदेपि व्यपदिष्टो भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेण ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इत्युपदेशा। कि महाराज रहने दो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, बीज है, 47 शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं। ये हमने तुमसे ही सीखा है, तुम ही ने हमें बताए हैं, हमने शास्त्र में पढ़े हैं। बस तुम कहो तो कुछ नहीं, और हम कहें तो हमारा कान पकड़ लो, क्यों?
तो कहते भैया वो तो जो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी अखंड पिंड आत्मा, उसमें जो निष्णात नहीं है ऐसे अज्ञानी शिष्य, और उन शिष्यों को समझाने के लिए उसमें निष्णात हैं, वो एक धर्मी की अनुभव करने में, ऐसे आचार्य भगवान अपने उसमें से निकल के बाहर और भेद करके उसे समझाते हैं, उससे भेद नहीं हो गया क्या? तो व्यवहार से ऐसा कह दिया है कि आत्मा में ज्ञान है, दरअसल ये तो समझाने के लिए व्यवहार है, समझाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ रूप रस गंध स्पर्श ये पुद्गल में है कि नहीं है? आप बाजार से आप आम लाते हो तो उसमें सब होता है कि नहीं होता है? आपको क्या चाहिए? आम का रस के लिए, आज रस बनाना है इसके लिए आम लाते हो, तो कहो कि भैया क्या भाव है? कि 100 रुपये किलो। कि भैया मुझे तो अकेला रस चाहिए तो 25 रुपये किलो दे दे, रूप रस गंध तू ही रख ले। तो नहीं आएगा ना। ये कितनी मजबूत अखंडता है। अब हम वाणी में कैसे उनके भेद कर लें, है ना? लेकिन ऐसा नहीं आएगा। अजमेर का शिविर था, वो भागचंद जी की कोठी है ना ऊपर, उसमें हमारा चलता था। अब हम ठहरे थे तो एक कमरे में मैं, एक दूसरे कमरे में पाटनी जी, तीसरे में बाबू भाई, चौथे में ऐसे सब लोग ठहरे थे वहाँ कमरों में। एक भाई जो भोजनालय के इंचार्ज थे वो मेरे पास आए तो बोले कि पंडित जी आज अमरस बना लें। तो सचमुच मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। कि अमरस बना लें? कि वो अमरस बना लूँ आज भोजन में मैंने। अब तब मेरी समझ में आया कि ये भोजनालय में आज अमरस बनाना चाहते हैं। तो आम तो खरीद लाए होंगे, बन भी गया होगा, वो तो मुझे सिर्फ ये बताना चाहते थे कि अमरस बना है आज। समझ गए ना? लेकिन इस भाषा में कैसे बोलते बड़े पंडित से कि आज्ञा लेता हूँ अमरस बना लें क्या। जब मेरी समझ में आया तो मैंने कहा विनू भाई कि आत्मा में न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है। तो मैं तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं 49वीं गाथा बोलने लग गया, अरूष्म रूप मगंधम अदक्तम चेतना गुणम सिद्धम। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन तो मैंने कहा भैया तुम दरवाजा भूल गए। क्या कहा? वो जो अमरस वाला दरवाजा है वो बगल का है। आदमी जी से पूछा जा करके। और अरस अरूप अगंध वाला दरवाजा है वो ये है। मैं और पाटनी जी शत्रु थे। मेरे और पाटनी जी की मित्रता तो जगत में प्रसिद्ध है। कई बार मैंने बसंत भाई से कहा, पूछो बसंत भाई से कि बसंत भाई मैं तुमसे जैसी मेरी पाटनी जी से मित्रता है वैसी मित्रता चाहता हूं। पूछना अकेले में, सामूहिक रूप से नहीं कहेंगे। क्यों कही कि नहीं कही? बोलो। डर लगता है तुम्हें? काय का डर लगता है यार? धर्म में क्या है? तो क्या मैंने पादनी जी को ऐसा कह के उससे पादनी जी को गाली दी है? क्यों? कि जिन्होंने सारे भार अपने माथे पर रखकर और मेरे को निश्चिंत रखकर इतना काम करने का अवसर दिया है, सारे विकल्पों को अपने माथे पर ओढ़ा, सारी झंझटों को अपने माथे पर ओढ़ा, मैं उन्हें शत्रु समझता हूं। लेकिन मेरी रुचि का नहीं है, बस वो अमरस नहीं है तो नहीं है। मैं अपनी रुचि और अरुचि को तो व्यक्त कर सकता हूं कि नहीं धनपाल? ये धनपाल का महिपाल है, फर्क नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो विभिन्न रुचियार लोगों और समाज को, देश को तो सबकी जरूरत है। अरस आत्मा की भी जरूरत है और सरस भोजन की भी जरूरत है। जरा सी भोजन की व्यवस्था गड़बड़ाती है तो चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। हाहाकार तो नहीं कह सकता हूं,
क्यों? मजा ऐसा नहीं है, रंज मात्र भी नहीं है, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप है। उत्तम चंद जी ने बहुत ही मार्मिक संदेश आपको, अंतिम संदेश दिया है स्वाध्याय करने का। मैं इसके इस रूप में कहता हूं, थोड़ी तुलना करके, फिर आप उसका उल्टा अर्थ मत लेना कि मैं भगवान की पूजा भक्ति का विरोधी हूं। मैं कैसे विरोधी होऊंगा? मैंने भगवान की पूजने लिखी हैं, और तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो मेरी पूजा करेगा कौन? मेरी पूजा माने मेरी लिखी पूजा, फिर रह ही जाएंगे ना, वो तो उसमें पड़ी जाती है ना। बोलो, आप लोग मेरी पूजा भगवान के सामने नहीं पढ़ें, नहीं करें, इसके लिए लिखी है मैंने। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जो जैन धर्म की बात है, मेरी बात नहीं। उत्तम चंद जी भी मेरे 100% सहमत हैं। मैं जो कह देता हूं पूरा, फिर पूछूंगा तुमसे कि सहमत हो कि नहीं हो। कि भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय, इन दोनों में फंडामेंटल क्या फर्क है? तो मैं इसे ऐसा कहता हूं कि जब भगत बोलें और भगवान सुने, वक्ता हो भगत सब मिलके एक साथ, और श्रोता हो बेचारा अकेला एक भगवान, क्यों? उसका नाम है पूजा भक्ति, जो भी आप समझ लो। और जब भगवान बोलें और भगत सुने, उसका नाम है प्रवचन अथवा स्वाध्याय। भगवान की वाणी है ना, ये दिव्य ध्वनि का सार है ना, समय सार जो आपको सुनाया जाता है। इतना अंतर है। अब एक श्रोता के लिए स्पीकर की क्या जरूरत है? और सब मिलकर के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इतना बहरा है भगवान। कल से वहां स्पीकर नहीं लगाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो आप लोग जो व्यवस्था करें अपनी वैसी करते रहे ना। मैं तो एक बताना चाहता हूँ, एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और ये स्पीकर मेरे लिए 4-4 लगे हैं कि देखो भगवान के लिए एक नहीं, अपने लिए 4-4। कैसा पंडित है? अरे ये मेरे लिए नहीं लगे हैं, तुम्हारे लिए लगे। तुम्हारी चिल्लाते हो कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सही, तो मेरे लिए लगेगा, तुम्हारे लिए? ये श्रोताओं के लिए लगेगा, वक्ता के लिए? खैर आप लगाना। अब मैं कहता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम भगवान को सुनाओ? बस अपना दुखोना रोने वाले हो भगवान के सामने, और उसके पीछे भी क्या साफ साफ कह रहे, तुम्हें को बिन जाने जो कालेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, तुम केवल ज्ञान के धनी हो, और तुम्हें पहचाने बिना मैंने जो तकलीफें उठाई हैं वो तुम्हारे केवल ज्ञान में पूरी की पूरी झलक रही, बिल्कुल बारीकी से। इसलिए अब मैं तुमसे क्या कहूं? क्यों? कोई फायदा नहीं है, तुम सब जानते हो। तो भगवान ने भी मांगा, हाँ हम जानते हैं। फिर भी अगली पंक्ति में, पशु नारक नर सुर गति मझार भवे धर धर मर्यो अनंत वार। शुरू कर दी कहानी। अरे तू ही तो कह रहा था हम सब जानते हैं, कि थोड़ा सुन लो। तो हम जानते हैं तो समय खराब करने से क्या फायदा? सुनाता है फिर तुरंत गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, चारों गतियों में गया, दुख ही दुख पाए। क्यों? फिर और डिटेल, फिर उसकी डिटेल। भगवान सुख सुनाया जा रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8-8 घंटे तक के विधान चलते हैं ना अपने। सुनाया जा रहा, भगवान को सुनाया जा रहा है। अब कहा भाई तुम ही, भगवान कहते हैं तूने जो दुख पाए हैं उसको मिटने का उपाय हम बताते हैं, तू शांति से बैठ के सुन। तो 8 घंटे में बस आप थक के चकनाचूर हो गए। अब तो बस नींद आने लगी। तो क्यों थके? व्यर्थ में थके ना, हम जानते थे ना तुम्हारे सब। वो डॉक्टर के पास तुम जाओ ना,
तो तुम्हें देख के समझ जाता क्या तकलीफ है। अभी कौन सी बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा, फलाना, 90% मरीज उसी के आ रहे सुबह से, तो समझ में आ जाता है। हमारी शिकायत रहती, दिखे माता में, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं मेरी। डॉक्टर साहब माने मैं नहीं, वो दवाई वाला डॉक्टर। तो एक दफ़े मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सही घटना है, घबराना नहीं, कि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी शिकायत है, एक दफ़े शांति से पूरी बात आप सुन लेना और फिर जो दवाई देना हो आपको देना, नहीं तो दवाई नहीं खाती, क्योंकि डॉक्टर ने सुनी तो है ही नहीं, अपनी तरफ से लिख ली ऐसी बिना जाने के मुझे क्या तकलीफ है। तो ठीक है सुन लूँगा। तो गए सुनाए कि साहब चोट लग गई, कि कहाँ लगी, कि वो टोटल मरसमारा के नीचे सीढ़ी से उतरते हुए। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ लगी, यहाँ कहाँ लगी, कमर में लगी कि पैर में मुझे उससे क्या मतलब कि कहाँ लगी, तुझे मंदिर जाते समय लगी कि खेल जाते समय लगी, क्यों कि सिनेमा जाते समय लगी, मुझे क्या फर्क पड़ता, तो चोट कहाँ लगी ये बता। फिर वो कैसे लगी, उसने ऐसा कहा था, मैंने तो उससे कहा था मैं नहीं चलती हूँ, लेकिन उसने नहीं माने। फिर लंबा लंबा किस्सा। डॉक्टर को उस मतलब से क्या मतलब है। डॉक्टर तो ये जानना चाहता तुझे चोट लगी, कितनी लगी, कैसी लगी, वो पूरी समझ गए, तेरे को दवाई देगा, क्यों। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब तैयारी रखना सुनना पड़ेगा। सब बातें सुनकर और जब कहा कि ठीक है मैं दवाई लिखता हूँ, ले जाओ, नहीं मुझे अभी तो चाय चूल्हे पे चढ़ा के आई थी, उबल गई होगी वो, भागने। अरे दवाई, अंग्रेजी दवाई तो मैं खाती ही नहीं हूँ, कि सोते वक्त ले लेना, अरे रात को तो मैं पानी नहीं पीती। तू मेरी सुनती नहीं है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात को तुम पानी पियो, दवाई खा लेना, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम इतना आचरण है तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम्हें दवाई लेनी ही नहीं है, खानी ही नहीं है, तो अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है तो अंग्रेज डॉक्टर के पास गई काहे को, और रात में नहीं खाना है तो शाम को 7 बजे मरी काहे को, इधर घर में ही रहती, सुबह जाते 7 बजे जब तुम्हें खानी थी। वो क्या करे डॉक्टर, क्यों बोलो, उसकी कोई परेशानी है कि नहीं है। तो नहीं कहते कि हमने इतना धर्म पालते हो, तुम धर्म का विरोध कर रहे हो। तो हम अपने दुखोना रोने के अलावा उन्हें और क्या सुनाने वाले हैं। मैं बोलता हूँ, वो ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता मैं, है ना, कि आज ईश्वर भगवान हो, तुम दीन तनी मारी बीनती, ऊँट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल जो तहाँ गिर पड़ो, पापी दे सोटन की मार हो, और आज के आनंद की सोटनों की मार पड़ रही हो, तुझे आनंद आ रहा है, क्यों, क्या कह रहा है तुझे पता ही नहीं है। मैं ऊँट हुआ, बैल हुआ, भैंसा हुआ, अब मुझे बहुत बोझा लाद दिया, मैं नहीं चल पड़ा तो गिर पड़ा, तो उसने मुझे सोटों से मारा, ये सुना रहा है। कह रहा आज के आनंद की जाए, कहाँ है आनंद फानंद। तो हमारे पास अपनी दुख की गाथा सुनाने के लिए ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो समंतभद्र जैसे लोगों को छोड़ देना, जो भगवान की परीक्षा कर लेने के लिए बैठ गए, और भगवान का स्वरूप क्या है उन्होंने पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया उस बहाने। बाकी तो सब ऐसा ही है ना मामला है? ये तो अभी गुरुदेव के प्रताप से अब थोड़े भजन बनने लग गए हैं, तो सब आध्यात्मिक बनने लग गए हैं और आत्मा की बातें उसमें आने लग गई हैं। नहीं तो क्या हालत थी पहले, पूजने भी ऐसी बन गई हैं। पहले की पूजनों की क्या हालत थी, एला केला और सुपारी, और ऐसा लगता था जैसे एला और केला की पूजा हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है कि केला की पूजा हो रही है। एक आध पंक्ति सुनाऊं, बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सुन लो अच्छी, तुमको सुना दूं। लोचन सुरस ना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा। क्या अर्थ है इसका, सोचा कभी। ये जो मैं लाया हूं ना फल, कौन एला केला, सुनना बाटनी जी, वो कितने बढ़िया हैं। लोचन देखने से आंख खिल उठती है, लोचन मन आंख, सुरसना चखने से जबान लपलपाने लगती है, उसमें उत्साह आ जाता है, गंध सूंघने से नाक फड़फड़ा जाती है,
और विचार करते हैं आम का तो हृदय हिलोने लेने लगता है। क्या लिखा है? लोचन सुरसना ग्राण उर उत्साह के करता रहे कौन? ये फल। इन चारों में उत्साह भर देते हैं। जवान उसे लप करके खा लेना चाहती है, नाक उसकी गंध सूंघना चाहती है, आंख उसे देखना चाहती है। अब तो पढ़ो, लोचन सुरसना ग्राण उर उत्साह के करता रहे मोह पे न उपमा। अनुपम है, मेरे पे उन कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐ तो सिद्ध भगवान अनुपम है। तो मैं तार के पगला चढ़ दे, क्यों? देखा ना, अनुपम गति को प्राप्त। या तो सिद्ध गति अनुपम है, और या ये कौन? एला केला आम, ये अनुपम है। मुँह पे न उपमा जाए भरणी। सरस रस से भरे हुए फल गुणसार, फलों में जो जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण इन फलों में हैं। तो ये फल पूजा है कि जिनेंद्र पूजा है? ये जिनेंद्र की स्तुति की जा रही है कि फल की स्तुति की जा रही है ना? तुमने क्यों बनाई नहीं पूजन, क्यों बनाई नहीं पूजा? अब हम क्या बताएं तुम्हें क्यों बनाई? वो पुरानी के बारे में कुछ कहने से बहुत डर लगता है। अब थोड़ा भय निकल गया है। महिपाल जी क्यों? क्या हमने समझ लिया कि अपने दिन आ गए, कल जाना है, परसों जाना है, काय का डर? किन से डरना है इन लोगों से? इसलिए सब अब देखो, अर्थ पूरा 2 पंक्तियों का अर्थ बताया ना। अब ऐसे फल से मैं तुम्हारी पूजा, अब तुम्हारी पूजा इतनी छोटे में निपटा दिया। वो भगवान कैसे हैं, उनका गुणों का वर्णन होना चाहिए ना, है? तो वो उसकी बात ही नहीं है, अपने फलों की वर्णन है। ऐसी बात नहीं है कि पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन करना, आप हम ऐसा बढ़िया भोजन बनाएंगे कि तुम्हारे बाप ने कभी खाया नहीं होगा। बोलो, हम आएंगे और खा पाएंगे तुम्हारा भोजन हो? तुम भोजन की प्रशंसा करते कि साहब हमारा घर पवित्र हो जाएगा, आपके चरण पड़ जाएंगे, ऐसी भाषा बोली जाती है ना। दर्द की कोटिया पे पधारोगे तो रूखा सूखा जो कुछ भी मिलेगा। क्यों? भले ही मार मसाला बनाओ, लेकिन कहा तो ऐसा जाता है ना। लेकिन हम तो अपने भोजन के गीत गा रहे। रस रज्जत सज्जत अद्य रज्जत भूख भगी। इतने रस से सज्जत है कि देखते ही तुम्हारी भूख भग जाएगी। नमूना बताया है थोड़ा बस, बाकी तुम्हें ताकत हो तो सब पढ़ के देख लेना, और तुम्हारी समझ में आए तो समझ लेना। तो यहाँ कहते हैं कि हम जो भगवान से कह रहे हैं, हमारे पास कहने को है क्या इस अज्ञानी जगत के पास? सम्यक ज्ञानी भी हों, संबंध भद्र जैसे, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन इस अज्ञानी जगत के पास भगवान से कहने के लायक है क्या? वो करता बात का पोषण करता है, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तूने ऐसा कर दिया। क्यों? हे भगवान महावीर, तूने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए मकामी। जरा इतिहास को तो देख उत्तम चंद जी के पास जाके, कि जब द्रौपदी को चीर बढ़ा था जब भगवान महावीर न मालूम कहाँ नरक मरक में होंगे। महावीर का काल और द्रौपदी के चीर बढ़ने के काल पहले कौन छूगे बोलो? और सीता का कमल रचाया, सीता तो और पुरानी है, पर अंजन का भी कितना ठिकाना है, ठोके जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बढ़ाया था द्रौपदी का चीर के भगवान महावीर ने। चलो ये फैसला करो। तो ये करता धरता बताया जा रहा है, क्या है तुम्हारे पास जो भगवान से तुम कहोगे? भगवान की दिव्य ध्वनि का सार सुनो ना, तो समझ लो कि पूजा में, भक्ति में और स्वाध्याय में कितना फर्क है। वो 7 तत्व की बात आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और कोई सब पुण्य बंधेगा। तो पुण्य किस में ज्यादा बनेगा गेंदालाल जी? पुण्य तो परिणामों से बनता है ना अपने यहाँ नक्की। तो परिणाम ज्यादा शुभ और ज्यादा निर्मल भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने और समझने में, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में, समयसार पढ़ने में लगेगा उपयोग की निर्मलता। क्यों? क्या उसमें होगी? उसमें मन में किसी कोने में कोई चोर बैठा हो सकता है,
मैंने भी बहुत शिक्षक विधान कराए हैं पहले। एक सेठ जी मेरे से हर साल कराते थे और मेरी समझ में नहीं आता था कि इनको कितनी भक्ति है। एक दिन मेरे सामने उन्होंने नहाया तो एक सफ़ेद दाग निकला, तो ही समझ में आ गया कि शिक्षक विधान क्यों होता है। वो सच्ची निकली वो बात। आप समझ में आए ना कोई इच्छा कहीं ना कहीं किसी के हृदय के कोने में जाकर के देखो तो छिपी होगी। लेकिन आप इस शिविर में आए हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, तमचंद जी का प्रवचन सुन रहे हो, क्या सचमुच इसलिए आए हो कि आपका कोई दुकान में तरक्की हो जाएगी, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा सोच के आए हो कि दो बातें ज्ञान की सही सीखने को मिलेंगी इसलिए? तो वहाँ तो भोगों के भिखारी जाते हैं और यहाँ तो दिव्य सुनने के लिए तो ज्ञान के इच्छुक जिज्ञासु लोग जाते हैं। कोई उस भावना से नहीं आया यहाँ कि कोई जादू की लकड़ी फेर देंगे। गुरुदेव के पास तो वो थी एक जादू की लकड़ी, क्यों? और लोगों पर फेर देते थे, क्यों फेरते थे कि नहीं फेरते थे? अरे उनने कहा भैया कुछ नहीं है, दम नहीं है। तो जब इतनी निर्मल भावना होगी तो पुण्य ज्यादा बनेगा, कम बोलो। और जो पुण्य भी ज्यादा बनेगा वो ज्ञान मुफ्त में मिलेगा। क्यों? कि वहाँ तो वही 50 साल पुरानी पूजने वही रटे जा रहे हो तुम, वे एक दफे लग नहीं यहाँ वहाँ देखते रहते और मुँह बोलता रहता है। अब तक समझ न पाया था मग तक सच्चे सुखी की भी परिभाषा। आज हम समझा देते हैं, बैठ के समझ लो सच्चा सुख की परिभाषा। सुखाधिकार के पढ़ाई देते हैं हम आपको प्रवचन सार का। फिर कल जाके फिर ठोकोगे भगवान से कि हम सच्चे सुख की परिभाषा नहीं समझ पाए। वही की वही समझ न पाया मैं था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं। क्यों? 50 साल से बेटा तुम यही बोले जा रहे हो। तुम्हारी वाणी में कैसे तत्व खिलते हैं। मैं समझ रहा था आज तक कि भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनज क्यों रहता है। अब आज तो समझ गए ना, और कल से फिर वही चालू। क्या है इसमें दम? पूजा करनी है ना, नाराज मत हो ना। तो छोड़ो हम पंडितों को, सबको एक तरफ रख दो और एक कागज लेके बैठो, पेंसिल लेके कागज लेके, और भगवान के सामने सचमुच तुम्हारे मन में जो भगवान के प्रति भाव हैं, जो तुम्हारे लिए चाहिए है, जैसी एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि क्या क्या चाहिए तुम लिख दो। हम बोलते हैं ना कि पंडित साहब हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, थोड़ा चंदा फंदा चाहिए, भैया एप्लीकेशन दे दो। तो फिर 5 क्यों 15 लिखो ना, 5 मिलेंगे बराबर। ऐसी एप्लीकेशन लिखो ना, हम मंजूर करा देंगे भगवान से। और फिर जो तुम वो लिखोगे वो तुम्हारी पूजा है सच्ची। तो तुम देख लेना कि तुमने उसमें क्या क्या लिखा। ये तो कवियों की लिखी है, तो चाहे बढ़िया से बढ़िया हो चाहे घटिया से घटिया हो, तुम्हारे बाप का इसमें क्या है? उनको तुम बोल रहे हो, तुम्हारा भाव भी उसमें जुड़ा नहीं है। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि का स्वाध्याय करोगे तो उससे तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये मैंने मालूम ये बुला के रखा है, काय के लिए रखा? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। बोलो कौन कौन? देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। ये इतनी महिमा है इसकी। मैं आपको बोलता हूं सर्वोत्कृष्ट यदि शुभ भाव में कोई शुभ भाव है तो स्वाध्याय का है। सर्वाधिक पुण्य बंध का कारण है तो ये शुभ भाव है, और ज्ञान की प्राप्ति का यही एकमात्र है उपाय है। तो क्या करना, क्या करें? तो देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ स्वयं कभी विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप करता प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का हर्ष से बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से इसका साधन करता है। ये करने का काम है निरंतर।
एकमात्र करने का काम है। देखो, एक होता है आवश्यक कार्य और एक होता है परमावश्यक कार्य। मुनिराजों के कितने आवश्यक हैं? 6। कौन कौन से हैं? बाहुबली ने एक भी पाला तो कौन से 2 नंबर के मुनिराज थे, क्योंकि वे परमावश्यक काम में लगे थे। परमावश्यक काम के सामने सब आवश्यक छूट जाते हैं। तो देखिए, उनके लिए 2 ही काम है मुख्य मुनियों। कौन कौन? ज्ञान, ध्यान, तपोरकता। ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान, बस। और गृहस्थों के लिए तो ये कहते हैं स्वाध्याय सर्वसे गृहस्थों में भी है और मुनियों में भी है। बाकी के 5 कर्म जो गृहस्थों के वो मुनियों में छूट गए, जो मुनियों के हैं वो गृहस्थों में भी नहीं है, लेकिन ये दोनों जगह रिपीट हो रहा है। इसको परम तप कहा है कि नहीं कहा है? तो मेरे चित्त में इसकी महिमा इतनी गहराई से बैठी है कि वे इसे मैं परमावश्यक समझ के सारे आवश्यक कार्यों की परवाह नहीं करता हूं। और मेरे चित्त में ये बात जमी हुई है कि ये आत्मा के कल्याण का है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि है, कोई पूजा नाम की कोई लब्धि नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना खिरती थी। पूजा कितने घंटे होती होगी जब साक्षात वे बैठे थे? जब वे साक्षात वहां बैठे थे तब कितने घंटे होती होगी, मुझे बताओ। दिन तो कितने 12 ही घंटे का होता है, कभी 10 घंटे का भी होता है। क्यों? तो कितना बचता होगा समय? उसमें खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, कमाना की बात छोड़ दो, सब धंधा पानी छोड़ करके भी लोग बैठ करके जाते होंगे। तो अब नहाना तो पड़ता ही होगा, लेटरिन तो जानी ही पड़ती होगी, खाना तो खाना ही पड़ता होगा। ये सब मिलाकर फिर कितना समय बचता होगा? घंटों नहीं होंगे, मिनट होंगे। अब हमने इतनी तरक्की करी कि धीरे धीरे वो हमारी पूजा बढ़ती जाती है और उनका प्रवचन सुकड़ता जाता है। पूजा 8-8 घंटे और प्रवचन आध घंटे। तो मैं इस पर ध्यान दिलाता हूं, मैं कोई उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये परम सत्य है। और ऐसा ही जो सम्यक दर्शन में देशना लब्धि में इसका नंबर आता है और किसी चीज का नंबर नहीं आता है महेंद्र कुमार जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि पंडित वैद्य मसालची उनकी उल्टी रीत, गैल बतावें और खो स्वयं कूद जाए भीत। मैंने भीट कूदी है, ये सच्ची बात है, लेकिन वो भीट कूदने की ही बात तुमसे कहता हूं। जो मैंने लिए अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी समझी, सच्ची समझी, जो करता हूं जीवन के लिए, उसी की प्रेरणा आपको देता हूं। इसमें क्या गलती है मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चों को भी मैं निरंतर इस बात की प्रेरणा देता रहता हूं, निरंतर इनसे कहता रहता हूं कि बेटा ये किताबें मैंने लिखी वो तुम लोगों के लिए लिखी हैं, और दुनिया पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम पढ़ना, तुम्हारे लिए लिखी है ना। और फिर मैं ये जो व्याख्यान दे रहा हूँ, ऐसा व्याख्यान में कभी सुनते हैं तो मेरे को समझाते हैं कि दादा आप क्यों ज़्यादा बोलते हो, क्यों ऐसे कहते हो, क्या ज़रूरत है आपको, लोगों को बुरा लगता है, आपको क्या ज़रूरत है इसके बोलने की। मैं कहा तेरे को बुरा तो नहीं लगता है, मैं तो तेरे से बोल रहा हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। अभी मैंने उनसे कहा हम ये करें, कितना समय है तुम्हारे पास, बोलो कि 2 घंटा तो रोज निकालेंगे, तो समय सार पड़ो 2 घंटा रोज, कुछ नहीं करने का। फिर उसके बाद ज़्यादा समय निकलेगा तो बताना, फिर बताएंगे क्या करना है? क्या करना। मेरी दृष्टि में ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। मैंने खुद के लिए माना है, अपने बच्चों के लिए कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ। मैं नहीं रुकूंगा आपके कहने से, आप कितने ही नाराज हों तो मैं अब ये कहने से नहीं रुक सकता हूँ। और मैं किसी की निंदा करने के भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूँ, किसी को नीचे गिराने की भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस काम में सचमुच अपना जीवन लगाए
कोई काम इस जैसा उत्कृष्ट काम नहीं है, सारे काम निकृष्ट 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 और महानिकृष्ट ही हैं। मैंने कहा अपने बच्चों से, बेटा कि जब तक ये जबान से बोलना चालू रहेगा तब तक मैं ये बात कहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये बात कहने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं तुमको एक आदेश देता हूँ, और आप लोग भी सुन लें, यदि मेरे विद्यार्थी तो सुन ही लें, बाकी के लोग नहीं, कि जब मेरा अंतिम समय में अस्पताल में चाहे घर में, और मेरा बोलना रुक जाए, मैं बोल नहीं सकूं, ऐसे ऐसे करूं और कुछ तुम समझ नहीं पाओ, तो तुम समझ लेना कि ये कह रहे हैं कि बेटा स्वाध्याय करना। क्या ये सच? मैं आपकी बहुत हृदय की बात कह रहा हूँ कि नहीं। लोगों को नाराजी होती तो क्यों कहते हो? देखो भाई, अब हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मेरे तो मन में विकल्प आता है, बहुत पवित्र भाव से आता है। एक दफ़े कहूँगा, 2 दफ़े कहूँगा, 10 दफ़े कहूँगा, कभी समझ में आएगी तो आएगी। और कभी कभी माफ़ी मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब ये कहता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि आपकी मेरे चित्त में मेरे प्रति प्रतिकूलता है तो वो अनुकूलता में बदल जाए और आप मुझे कुछ निहाल कर दें। सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपके चित्त में ये बात आ जाए और आपको जम जाए तो कुछ मनुष्य भाव की सार्थकता आपके जीवन में भी आ जाए और आपका जीवन यूँ ही इन बाह्य चक्रों में न निकल जाए, इस भावना से कहता हूँ मैं। मेरे को अनुकूलता बनाने का बिल्कुल नहीं है। पहले ये कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो आए सो करो। मेरे अनुकूल तुमको बनने के लिए मैं एक शब्द तुमसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण इसमें है इसलिए कहता हूँ। और वो मेरे को भाव आए बिना रहता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ। और वो तो मैं मरते दम तक कहता रहूँगा, जब तक जबान चलेगी जबान से। बाकी आँखों से, आँखें बंद हो जाएं तो बाद में तुम लोग जब मेरा कभी कोई चित्र मित्र कहीं देखो तो सोचना कि ये कह रहे हैं क्या कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। सहमत हो भैया कि नहीं हो? क्या रहे भैया ने हाँ भरी है। सचमुच एक आत्मा का अनुभव ध्यान को छोड़कर यदि किसी दूसरी चीज का नंबर है तो वो स्वाध्याय का। और फिर स्वाध्याय में 4 अनुयोग हैं और फिर उनमें भी काय का है, फिर वो बहुत भेद होगा, भेद विज्ञान। फिर जब एक दफे स्वाध्याय शुरू करो तो वो भेद विज्ञान अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इस जीवन में स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालना, और इस प्रेरणा देने में किसी के दिल को कोई चोट पहुंची हो और उसने अपने कुछ मांगा हो तो मैं फिर एक दफ़े हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं और उनसे ये माफ़ी मांगता हूं कि मैं ये कहना बंद नहीं कर सकता। इसलिए आज तक कहा उसकी माफ़ी, और कल से आगे मरते दम तक कहूँगा उसकी भी माफ़ी मैं आप लोगों से मांगता हूं।